अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। ये जो मेरी वीडियो है ये मछली फ़ार्म के ऊपर है कि मछली फ़ार्म जो है वो कैसे बनाया जाता है और कैसे इसकी मछलियों की अफज़ाइश की जाती है। सीड आपको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितना आपने सीड डालना होता है, कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास है तो इसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। व्यूअर, ये जो मछली फार्म है इसके ये साइडों पे देख सकते हैं, ये नहर की तरह खुदाई की हुई है और ये तकरीबन को 5 फीट गहरा ये इसकी गहराई है। और ये जो इसके साथ साथ देख रहे हैं ये इन्होंने अंदर जो है कट्टा फार्म बनाया हुआ है। इसके अंदर साइडों पे उन्होंने मछली फार्म बना दिया और इसके अंदर जो है ये उन्होंने कट्टा फार्म बना दिया है। तो आप भी इस तरीके से इसकी प्लानिंग करके अंदर कट्टा फार्म बना सकते हैं और बाहर जो है ये आप मछली फार्म बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने सिंपल, अगर आपने मछली फार्म बनाना है तो आपने अगर सिर्फ अकेला मछली फार्म ही बनाना है तो आपने 4 कनाल के अंदर बनाना है या कि 2 कनाल के अंदर बनाना है। तो आप इस तरीके से इसकी खुदाई कर लें, 5 फीट गहरा जो है इसकी खुदाई करके आप इसको छोड़ दें, उसको पानी के अंदर उसको भर दें पानी के साथ। पानी इसका और कोई खर्चा ही नहीं, सिंपल आपने इस तरीके से इसकी नहर की तरह आपने खुदाई करनी, इसको पक्का नहीं करना, सिर्फ कच्चा रखना है। इस तरीके से आपने इसको कच्चा रखना। और ये देखें इसके अंदर जो है अभी मछलियाँ जो है वो चल भी रही हैं। सुबह आज अभी जो है असर का टाइम है और कल सुबह उन्होंने जो अंदर से मछली निकालनी है। कोशिश करूंगा मैं कल सुबह दोबारा इस फार्म पे आके जब वो मछली अंदर से निकाल रहे होंगे तो उसकी वीडियो भी जो है वो इसके साथ शेयर कर दूं। जब आपने इस तरीके से इसकी नहर की तरह इसको बना लेना है ना, तो आपने फिर इसकी नर्सरी का इंतज़ाम करना है कि आपने इसके अंदर नर्सरी कौन कौन सी डालनी है। इसकी काफ़ी सारी किस्में होती हैं। आप इसके अंदर रहू डाल सकते हैं, ग्रास डाल सकते हैं, मिक्सर जितनी भी किस्में हैं वो आप इसके अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। मिक्स जो जितनी भी किस्में हैं वो डालेंगे तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो अगर किसी एक किस्म को अच्छा रेट लग जाता तो दूसरी को नहीं लगता, तो आप उससे आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जो रहू है वो कम जो यानी कि वो आपकी डलेगी। अगर आपने 2 कनाल लगाया है तो उसके अंदर आपकी रहू कम डलेगी, 700 या 800 डलेगी। अगर आप मिक्सर डालते हैं तो वो भी कम डलेगी। लेकिन इसकी जो किस्म कैट है वो आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, क्योंकि इस फार्म के अंदर इसके अंदर उन्हें 5000 जो कैट है, कैट एक किस्म है मछली की, उसका 5000 बच्चा उन्होंने कैट का डाला है। और बाकी जो मिक्सर है वो रहू होगी, ग्रास हो गया और दूसरी जो किस्में मिक्सर किस्में वो इन्होंने 700 से 800 डाली हैं। बकिया जो कैट है वो इन्होंने ज़्यादा मकदार में डाली है। उसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आखिर में थोड़ा सा जाके बताता हूँ कि वो इन्होंने क्यों ज़्यादा डाली है। जब आपने ये सारी मिक्सर आपने किस्में डाल लेनी है तो सबसे पहले इनको आपने एक अलग से पक्का फार्म होगा, छोटा सा आपने वो तालाब बना लेना है, वो भी आपको दिखाता हूँ जाके। सबसे पहले आपने इसकी सारी नर्सरी जो है वो उस तालाब में ला के डाल देनी है और साथ ही उसके अंदर आपने इसको खुराक वगैरह डालते रहना है। और जो ये आपको इसकी जो नर्सरी होगी वो आपको कहाँ से मिलेगी, ये मुख्तलिफ़ आपके जिस एरिया में भी आप ये काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसके जो नर्सरी फार्म है वो हर जगह पे इसके अवेलेबल होते हैं। अब जिस तरीके से मेरा तल्लक जो है साहिवाल से है तो ये पाकपतन रोड पे जो है इसके नर्सरी के काफ़ी फार्म है। तो आपको पाकपतन रोड पे आगे जाके वहाँ से आपको इसकी नर्सरी मिल सकती है। तो नर्सरी कैसे मिलती है ये आपको पता है कि अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, हर रोज़ जो है महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, तो हर रोज़ जो मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं ये। और ये जो इसका सीड है वो देते हैं इंचज़ के हिसाब से, जितनी बड़ी जिनकी मछली होगी तो उसी तरीके से उसका भी रेट भी होगा। तो ये जिन रेट्स पे भी आपको मछली मिलेगी वो आपने वहाँ से लेने की कोशिश करनी है कि कम से कम रेट पे आपको जो है वो मछली का जो है वो सीड मिले। आपने कैट का जो इसकी एक खूबी है वो ये है कि कैट कम जगह में ज़्यादा आप डाल सकते हैं। ये जो चारों तरफ इसकी खुदाई हुई है और नहर बनी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन सिर्फ 2 कनाल जगह होगी। इस 2 कनाल जगह के अंदर 2 से 3 कनाल जगह होगी मैक्सिमम, क्योंकि मैं भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ। इस 2 से 3 कनाल जगह के अंदर इन्होंने 5000 कैट का जो सीड है वो डाला था और 700 से 800 मिक्सर इन्होंने डाला, जिसमें रहू भी थी, ग्रास भी थी और भी 3-4 किस्में। तो ये इन्होंने मिक्सर जो है वो 5-7 से 800 जो है वो सीड डाला है।
इसकी जो खुराक है, आपने सिर्फ वो बीज जो है वो एक सबसे पहले जो पक्का तालाब आपने बनाया होगा, आपने वो ला कर जो सीड सारा वो आपने उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने 1 माह के बाद आपने इस सीड को लाकर इस बड़े तालाब में छोड़ देना है। ये सीड कब डाला जाता है? जो मछली का सीड है ये जनवरी के आखिर पे और फरवरी के शुरू में जो है आपने सीड परचेज़ करके, अगर आपने मछली फार्म का काम शुरू करना है तो आपने मछली को जो है वो आपने सीड परचेज़ करके आगे जाकर बड़े तालाब में डाल देना है। जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में जो आपने सीड डाला हुआ वो एक बड़े पक्के तालाब में, उसके बाद आपने 1 माह के बाद आपने उसको लाकर इधर शिफ्ट कर देना बड़े तालाब में। जब आपने इसको इस बड़े पक्के तालाब में इस सीड को आपने वो सारी मछली को डाल देंगे तो उसको आपने फिर पानी का ख्याल रखना है कि पानी इसके अंदर ऐसे रहे। और जो फीड का इसका देने का तरीक़ाकार है वो हर रोज़ 1 दफ़ा इसको फीड देनी होती है बस, और ज़्यादा और इसका कोई ख़र्चा नहीं है। हर रोज़ 1 दफ़ा बस आपने इसको फीड डाल देनी है। फीड कौन सी डालनी है और कैसे डालनी है? जो वीवर इसकी जो फीड है वो आपने बाहर से जो मुर्गियों वाली फीड होती है वो नहीं इसको डालनी। आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी फीड मिल से या किसी भी डीलर से या कहीं से भी आप कोशिश करके रब्ता करके जो फीड ज़ाया होती है यानी कि यूज्ड फीड होती है, जब ये फीड की भराई करते हैं तो जो नीचे भराई के वक्त मशीनों के ऊपर से जो नीचे फीड गिर जाती है, कोशिश करनी कि आपने वो वाली लेनी है। उससे ये होगा कि वो आपको फीड सस्ती होगी मिलेगी। ये जो फार्म इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, इन्होंने वो वाली फीड ली है जो कि वो मशीनों के ऊपर से गिरती है और वो अलहदा से उसको झाड़ू लगा कर रख लेते हैं, तो ये वो वाली फीड लेते हैं। ये इनको 2500 रुपये मन 2600 रुपये मन कोई वाली जो है ये इनको वो वाली फीड मिली थी। इनका जो खर्च हुआ था वो को 150 मन इनका फीड का खर्च हुआ है एक सीज़न के ऊपर। ये मछली तैयार हो जाती है, अगर इन्होंने जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू में आप डालेंगे तो ये सितंबर में तकरीबन ये आपकी मछली रेडी हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में आपकी ये मछली रेडी हो जाएगी। और ये अभी आज नवंबर की 20 है तो इन्होंने तकरीबन सारा माल निकाल लिया, अभी थोड़ा बहुत माल इसके अंदर बाकी है। तो आपने वो वाली फीड इसके अंदर डालनी है इस सारी मछली को। जो मिक्सर मछली आपकी रोहू, ग्रास या दूसरी किस्में, उनको तो आपने सिर्फ वो एक ही दफ़ा एक दिन में फीड डालनी है। जो आपकी दूसरी किस्म है कैट मछली को सिर्फ़ और सिर्फ आपने वो फीड नहीं खाती, वो खाती है यानी कि जो मुर्गियों का कचरा होता है, जब हम मुर्गी ज़िबा करने के बाद जो उसका वो कचरा बच जाता है ये वो खाती है। या और ये गोश्त से जो है वो बड़ी होती है। ये साथ जो इसकी होती मछलियाँ ये सारी छोटी मछलियों को भी खाती है, ये हत्ता कि ये अपने आप को भी खा जाती है। तो इसका भी थोड़ा सा तरीक़ाकार होता है कि जब आपने इसको डालना है कोशिश करना है कि जब आप शुरू में डालें तो इसका साइज़ छोटा हो और दूसरी मछली का साइज़ बड़ा हो। जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी दूसरी मछली तो ये फिर उसको नहीं खा सकेगी। तो और कैट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये कम जगह के अंदर ज़्यादा तादाद में डाली जा सकती है। ख़ासकर जून जुलाई में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो जितनी थोड़ी से थोड़ी जगह के अंदर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है, यानी कि कम जगह के अंदर इसकी आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और जो दूसरी किस्में हैं उसको जगह ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जितनी जगह ज़्यादा चाहिए होगी वो उतनी ज़्यादा फैले फूलेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि मिक्सर माल डालें, कैट भी डालें, रोहू भी डालें, सिल्वर भी डालें, ग्रास भी डालें, वो सारी किस्में मिक्सर कर लें, लेकिन वो कम तादाद में डालें। और जो ये कैट है ये किस्म ज़्यादा डालें। कचरा जो है अगर आपको वो मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खुराक डालेंगे तो वो ये वाली खुराक नहीं खाएगी, वो दूसरी खुराक आपने वो वाले भी जो है वो नहीं लेनी। और जो इसके अंदर जो इसको बीमारियों का जो मसला आता है वो सिंपल और सिर्फ़ इसको एक ही मसला बनता है, इसको लगती है चिचड़ी के लिए ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। वो जब आपने मछली अंदर डाल लिया तो तकरीबन 1 माह बाद आपने इसको चेक करवा लेना है। एक दफ़ा इसको आप जब जाल लगवाएंगे तो बाहर निकाल के आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर चिचड़ी है या नहीं है, या कि बिल्कुल साफ़ है। अगर तो इसके अंदर चिचड़ी हुई तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो आपने उसका ट्रीटमेंट करवा लेना है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए तरीक़ाकार ये है कि आपने जो मछेरे होते हैं इनसे रब्ता करके इनको पता होता है तो वो आपको ट्रीटमेंट इसका करवा देंगे कि इसको चिचड़ी का क्या इलाज है। तो इस तरीके से आपने इसको सिर्फ और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इसको चिचड़ी की एक बीमारी लगती है, बस उसका आपने ख्याल रखना है और इसको कुछ भी नहीं होता। तो जब ये रेडी हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में तो उसको आपने सेल कर देना है। अभी जिस तरीके से ये फार्म है इन्होंने
इनका जो टोटल ख़र्चा इस फार्म के ऊपर आया था, यह तकरीबन कुछ 7 से 8 लाख रुपया इसका ख़र्चा आया था, यानी कि सीड डालने से लेके अब तैयार होने तक 7 से 8 लाख रुपया ख़र्चा आया है। और अभी तो वो जो तकरीबन बता रहे हैं वो कि उनको तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया जो है इनका वो अर्निंग हो जाएगी। जो मेन इन्होंने डाला था कैट का माल, यानी जो कैट का सीड डाला था वो अब इस टाइम अभी नवंबर की आज को 18-20 तारीख है, कैट का जो माल है वो अभी जो सही जा रहा है वो 12,000 रुपये का मन जा रहा है। और ये जो 5,000 रुपये इन्होंने वो इसका सीड डाला था, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो अब इस सीज़न में है वो प्रॉफिट वो तकरीबन कोई 8 से 10 लाख रुपया हो गया। 7 से 8 लाख रुपया हमारा ख़र्चा हो गया और तो हमारी जो सेल है वो तकरीबन कोई 18 से 20 लाख की है। तो इस तरीके से व्यूअर आप भी मछली फार्म बना के अपनी अर्निंग को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। अब ये देखें कि इन्होंने फार्म डाला 7 से 8 लाख रुपया ख़र्चा इनका हुआ है एक सीज़न का, और इनको 18 से 20 लाख रुपया इनको अर्निंग हुई है। तो ख़र्चा निकाल के भी इनको 8 से 10 लाख रुपया इनको बच गया है। तो मैं आपको अभी साथ दिखाता हूँ कि इनके जो सीड है वो ये ला के इस फार्म के अंदर डालते हैं। जब भी आपने सीड लाना है छोटा यानी कि इंचज़ के हिसाब से, तो आपने इस तरह का एक पक्का तालाब बनवा लेना है। उस तालाब के अंदर आपने सीड ला के छोड़ देना है। 1 माह के बाद जब वो सीड तैयार हो जाएगा तो इस 1 माह के बाद आपने इस सीड को यहाँ से निकाल के इस वाले तालाब में, जो आपने कच्चा नहर की तरफ खुदाई कर कच्चा तालाब बनाया हुआ होगा, आपने उसके अंदर इसको डाल देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद आपको ये था कि आप भी अगर कोई मछली फार्म का शौक़ रखता हो तो इस तरीके से आप लोग भी मछली फार्म बना के अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपकी पसंद आई होगी। आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।